एपिसोड 21 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग अब स्क्लेन को देखते हैं जो कि अब एक कुएं के पास अपना मुंह धो रहा होता है और अब वो अपने हालातों को याद करने के बाद अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं तभी हायरेंस आ जाता है और इसे कहते हैं कि इतना ज्यादा परेशान मत हो, एल्फ ने कहा है कि एम्पायर 2 दिन के अंदर यहाँ नहीं आने वाले हैं, हमारे पास अभी थोड़ा समय है, अगर तुम इसी तरीके से सीरियस रहोगे तो तुम बैटल में अच्छा नहीं कर पाओगे। जिस पर स्क्लेन भी कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग को अब नासुमे को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे एल्फ को मारने के बाद अपनी फोर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को 2 रीइंकार्नेशंस को दिखाया जाता है, एक का नाम होता है कुनिहिको और दूसरी लड़के का नाम होता है असाका। आयरेस अब उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि प्रीवियस बैटल के अंदर तुमने एक डीमन आर्मी के कमांडर को भगा दिया था, तुम लोग हमारी साइड हो गए हो, ये जानकर काफी रिलीफ फील हो रहा है। ये देखकर अब कानिटिया कहती है कि लगता है कि ये दोनों काफी फेमस एडवेंचरर हैं। तो फे कहती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, जिस पर स्क्लेन कहता है कि वैसे अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। जिस पर कानिटिया कहती है कोई बात नहीं, अभी हम लोग जाकर बैरियर को टेस्ट करेंगे, चलो चलते हैं। वहीं फे अब कुछ एल्फ का शुक्रिया करती है उन लोग को बैरियर का रास्ता दिखाने के लिए, पर वो लोग फे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर फे गुस्से में आ जाती है। अगले सीन में अब वो एल्फ अब उन लोग को बैरियर के पास ले आते हैं। वो लोग अब पूछते हैं कि बैरियर ग्राउंड के अंदर काम कैसे कर रहे हैं, जिस पर वो एल्फ बताते हैं कि ये बैरियर एक्सटेंड है ग्राउंड से लेकर स्काई के अंदर। तो कुनिही को कहते हैं कि क्या मैं ये देख सकता हूँ कि ये बैरियर कितना ताकतवर है, जिस पर वो कहते हैं हाँ देख लो। तो अब कुनिही को अपनी तलवार बाहर निकालकर सभी लोग को पीछे होने के लिए कहता है। सभी लोग भी पीछे हो जाते हैं, जिसके बाद अब कुनिही को अपनी तलवार का यूज करके उस बैरियर के ऊपर हमला कर देता है। इसकी वजह से अब काफी ज्यादा हवाएं निकलने लगती है। वहीं पर स्क्लेन अब उसकी तलवार को देखकर कहता है कि ये स्वॉर्ड तो मैजिकल है, जिस पर कुनिही को कहते हैं हाँ हमने एक ड्रैगन को हराया था, उसके बचे हुए पार्ट से हम लोगों ने इस तलवार को बनाया है। असाका की छड़ी भी वैसे ही बनी है। हम लोग अब देखते हैं कि कुनिही को उस बैरियर को कुछ भी नहीं कर पाता है, जो देखकर कुनिही को कहता है कि ये बैरियर तो सही में काफी कमाल का है, सही में ये बैरियर टूट नहीं सकता है। ये सुनकर हायरेंस कहता है कि क्या फे तुम इसे तोड़ सकती हो। तो फे कहती है कि अगर ये लोग कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगी। वहीं स्क्लेन कहता है कि ये सभी एल्फ की प्राइड है, ये एक बैरियर है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, क्या नासुमे सही में इस बैरियर को तोड़ सकता है। जिस पर कानिटा कहती है कि शायद से उसे ऐसा करने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि इंपीरियल आर्मी का गोल है एल्फ को कमजोर करना। अगर बैरियर उनके रास्ते में आएगा तो वो सिंपली उस बैरियर को अंदर से ही खत्म कर सकते हैं। तो असाका कहती है कि वो कैसे, जिस पर कानिटा कहती है कि ये काफी सिंपल है, वो लोग टेलीपोर्टेशन का यूज करके अंदर आ सकते हैं जिस तरीके से हम लोग आए हैं, और फिर वो लोग इस बैरियर को डिसेबल कर देंगे। उनके साथ कोई मिला हुआ हो सकता है जो कि इस बैरियर को अंदर से डिसेबल कर दे। ये सुनकर वही एल्फ अब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम एल्फ में से एक धोखेबाज हैं। तो कार्निटिया कहती है कि मैं तो बस पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जो इंपीरियल आर्मी का कमांडर नासुमे है वो माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो वो एल्फ कहने लगते हैं कि हम लोग ऐसी चाल में कभी भी नहीं फंस सकते हैं। तो कार्निटिया कहती है हाँ मुझे पता है, पर फिर भी सेफ रहने के लिए उस सर्कल को टेम्पररी के लिए डिसेबल कर देना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे वो लोग कोई सी भी ट्रिक आजमा ले, ह्यूमंस हमें थ्रेटन नहीं कर सकते हैं। तुम लोग को अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, शायद से तुम्हारा एक साथी उन लोगों के चाल में फंस सकता है। वो इनडायरेक्टली यहाँ पर आना को कह रहे होते हैं और वो ये भी कहने लगते हैं कि इसे अपनी रेस पर शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर फे और स्क्लेन आना के सामने आ जाते हैं। तभी हायरेंस सब उन लोगों को शांत कराता है और कहते हैं कि हमने बैरियर की ताकत को देख लिया है, चलो अब वापस चलते हैं और प्लानिंग करना शुरू करते हैं। जिस पर सभी लोग भी मान जाते हैं और वो सभी लोग अब वापस जाने लगते हैं। वहीं पर फे अब कहने लगती है कि क्या हमें इन एल्फ के ऊपर विश्वास करना होगा और उनकी मदद लेनी होगी। जिसके बाद वो सभी लोग अब आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन लोगों को ओका दिखाई दे जाती है, जो कि अब सभी एल्फ से कहती है कि मैं इन लोगों को अब सेफली ले जाऊंगी। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और वो सभी एल्फ वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब ओका उन लोगों से कहती है कि लड़ाई इससे पहले शुरू हो, मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। जोसिन का आना और हायरेंस तो कहते हैं कि तो फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो आगे जाने लगते हैं। तभी ओका उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैं स्पेशली चाहती हूँ कि तुम लोग इस बात को जरूर सुनो। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा कि हमारे पास हमारे पिछले दुनिया की मेमोरीज हैं। हम इस दुनिया में रीइंकार्नेट होकर आए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास काफी पावरफुल स्किल्स और काफी ज्यादा स्किल पॉइंट्स हैं। उसी वजह से मैं और स्क्लेन और बाकी सभी लोग पावर पा पाए हैं। जिस दुनिया से हम लोग आए हैं उस दुनिया के अंदर ना ही स्किल्स ना ही लेवल्स हुआ करते थे, ना ही वहाँ मॉन्स्टर्स हुआ करते थे, ना ही डीमंस। वो जगह काफी ज्यादा क्वाइट थी, यानी कि काफी शांत थी। ये सारी बात सुनकर हायरेंस सब कहने लगता है कि समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर देख कर लगता है कि सही में तुम कह रही हो वो सच है। वो उनसे कहते हैं कि लेकिन आखिर तुम इस वर्ल्ड में क्यों आए हो। तो ओका कहते हैं कि शायद से ऐसा जानबूझ कर किया है, क्योंकि हम एल्फ के अंदर एक स्टोरी है जो कि पास डाउन होती आई है। उसमें लिखा है कि गॉड प्रे करेंगे उन लोगों के ऊपर जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं, और गॉड उन लोग की पावर और उनकी लाइफ ले लेंगे। जो एल्फ हैं वो इन गॉड्स को एडमिनिस्ट्रेटर बुलाते हैं और उन्हें दुश्मन मानते हैं। सभी एल्फ ने रीइंकार्नेशन को इसलिए बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें मार दे या फिर उन रीइंकार्नेशंस की पावर चुरा ले। ये सब सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं ओका कहती है कि ये सभी तो मेरे लिए भी विश्वास करना काफी अनबिलीवेबल था, पर सही में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर्स बुलाते हैं, और उन्हीं लोगों ने नासुमे को एनालाइट किंगडम को तबाह करवा दिया है और अब वो इंपीरियल आर्मी की तरह इस फॉरेस्ट को लेकर आ रहे हैं। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं।
हैं और कहते हैं कि लेकिन इन सब के पीछे तो सिर्फ नासुमे अकेले था ना। तो ओका कहती है नहीं, नासुमे को यूज किया जा रहा है और क्योंकि सोफिया भी उसके साथ काम कर रही है ये इसी चीज का प्रूफ है। सोफिया का पुराना नाम शोको नेगिशी था। वो उन रिइंकार्नेशंस में एक है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिली हुई है। मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट्स को इस तरीके से लड़ता हुआ नहीं देखना चाहती थी। प्लीज उन सही बच्चों को प्रोटेक्ट करना और साथ में इस बैटल को सर्वाइव भी करना। अगले सीन में वो सभी लोग वापस आते हैं और सारी चीजों को अब डिस्कस करने लगते हैं। हायरन सभी से कहता है कि एक बैरियर है जो कि एल्फ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बैरियर एक वॉल की तरह काम करता है और इसके अंदर आना काफी मुश्किल है। अगर तुम्हें विलेज के अंदर आना है तो तुम्हें टेलीपोर्टेशन सर्कल को टारगेट करना होगा। उसे क्लोजली गार्ड किया गया है पर वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम लोग इंपीरियल के इन्वेजन को रोक पाएंगे। बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग उस सर्कल को गार्ड करें। तो कोनी को कहता है कि तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे कि अगर वहाँ पर जो एल्फ है उन्हें ब्रेन वॉश किया गया हो तो। जिस पर हायरन्स कहते हैं कि हम लोग उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी कार्नेटिया अब कहने लगती है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग ट्रेवल करके सभी एल्फ को अप्रेस करें। जिस पर कोनी को कहता है कि लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वहीं असाका कहती है कि जो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है वो यही है कि जो इन्वेडर्स है वो टेलीपोर्टेशन सर्कल से आएंगे और साथ में कुछ एल्फ ब्रेन वॉश भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जो बैरियर है उसे हटाया जा सकता है जो कि काफी बुरी बात है। तभी फिर कहती है कि क्या तुम लोग सबसे रियल प्रॉब्लम को भूल रहे हो क्या? और वो ये है कि सोफिया नासुमे से कई ज्यादा खतरनाक है। तो कोनी को कहता है कि क्या वो सही में खतरनाक है? तो कार्नेटिया कहती है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो मैजिक को न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो कोनी को कहता है कि क्या ये ताकत बैरियर के ऊपर काम कर सकती है? तो स्क्लेन कहता है कि ये तो पता नहीं। वहीं पर फेक कहने लगती है कि मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं और वो ये है कि सोफिया के अलावा भी और भी रिइंकार्नेशंस हो सकते हैं जो कि दुश्मन की साइड हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं कार्नेटिया अब कहती है कि हमें पता है कि हम इन 3 लोगों से लड़ रहे हैं। पहला है नासुमे, दूसरी है सोफिया और तीसरी है यूरी। कार्नेटिया अब कहती है कि ओका से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उनमें ऐसे भी रिइंकार्नेशंस है जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है और वो रिइंकार्नेशन 2 हैं जो कि बच्चे हैं और वो है कुसामा और क्योको। कुनी को कहने लगता है कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो लोग दुश्मनों के साथ मिले हुए हों। तो कार्नेटिया कहती है कि ओका ने कहा था कि सोफिया रिइंकार्नेशंस में एक है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिली हुई है। तो हम लोग इसे मान सकते हैं कि या तो कुसामा या फिर क्योको सोफिया के साथ मिला हुआ है और या तो वो दोनों भी मिले हुए हो सकते हैं। वहीं स्क्लेन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि क्योया नासुमे की साइड लेगा? तो कार्नेटिया कहती है कि अगर हम लोग क्योया की पुरानी लाइफ और पर्सनैलिटी को देखें तो मैं इस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, पर फिर भी कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो स्क्लेन भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, क्योया बदल सकता है। तभी असाका कहती है कि क्या तुम सभी लोग कुसामा के बारे में भूल गए? ये सुनकर स्क्लेन कहते हैं कि इसका मतलब जो हमारे बाकी के दुश्मन हैं वो हमारे बाकी के क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, पर हम लोग को फिर भी लड़ना तो पड़ेगा ही। जो सुनकर हायरन सब कहते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम लोग अकम्प्लिश क्या करना चाहते हो? ये बैटल तो सिर्फ एल्फ और एम्पायर के बीच में और हम लोग बस मदद कर रहे हैं। हम लोग मदद ना करें या फिर करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्क्लेन कहते हैं कि अगर वो हार गए तो एल्फ तभी हायरन से रोक देता है और कहते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज को मिक्सअप मत होने दो। पर कोई नहीं, अगर हम लोग यहाँ मदद करने आए तो हम लोग मदद करेंगे, पर अगर चीजें खतरनाक हो जाए तो हम लोग जरूर से रिट्रीट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम में से कोई भी मरे। ओका भी यही फील करती होगी। तो स्क्लेन कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ पा रहा हूँ, पर मैं सिर्फ खाली नहीं बैठ सकता हूँ और लोगों को परेशान होने दे सकता हूँ। ये सुनकर हायरन कहते हैं कि तुम्हारा भाई जूलियस भी बिल्कुल ऐसे ही कहता था। कोई बात नहीं, हम लोग जरूर मदद करेंगे जो कुछ हमसे हो सकेगा। वह सभी से कहते हैं कि जिस तरीके से हमने प्लान किया है हम लोग वही करेंगे और टेलीपोर्टेशन सर्कल को सिक्योर करेंगे। हम लोग ये जरूर मानकर चलेंगे कि एल्फ्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन काफी बुरा होगा, पर फिर भी तुमसे जो कुछ हो सकेगा करो और सर्वाइव करने की कोशिश करना। बैटल कल शुरू होगी, तो चलो फिर तैयारियां शुरू करते हैं। और अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग बैटल के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं, जहाँ पर अब एक एल्फ उन लोग का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम लोग को सही में लगता है कि बैरियर को वो लोग तोड़ पाएंगे? क्या अच्छा मजाक है। तो हायरन कहते हैं कि वो लोग या तो बैरियर तोड़ कर आएंगे या फिर टेलीपोर्टेशन सर्कल के थ्रू आएंगे, कुछ भी हो सकता है, पर हम लोग इस बात से श्योर है कि वो लोग कुछ न कुछ एक्शन तो लेंगे। तभी बचाने से उन लोग को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि अब एक बंदे से कहते हैं कि तुम कौन हो, स्ट्रगल मत करना, सीधा सरेंडर कर दो। ऐसा बोलने के बाद वो उस लड़के के ऊपर हमला करता है। वहीं पर वो लड़का भी उनके अटैक को डॉज करके साइड में आ जाता है। ये सभी आवाजें सुनकर स्क्लेन और बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो लड़का भी उन लोग को देख लेता है और अब उन्हें पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो स्क्लेन कार्नेटिया हो, काफी समय बाद मिल रहे हैं। उसकी बातें सुनकर अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि कुसामा है। अब उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने सही पहचाना, तुम लोग ठीक तो हो? ये सुनकर कार्नेटिया तलवार बाहर निकाल लेती है और कहती है कि तुम्हें हमारे बारे में पता है, इसका मतलब तुम हमारे दुश्मन हो। तो कुसामा भी कहते
कहता है हाँ। जो सुनकर स्क्लेन अब अपने साथियों से कहता है कि इसके ऊपर हमला कर दो। जो सुनकर कुसामा डर जाता है और कहता है कि मैं इतने सारे लोगों से एक साथ कैसे लड़ूंगा। तो स्क्लेन अब अप्रेस करके उसकी स्किल को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि कुसामा एक निंजा है। तभी कुछ एल्फ अब उसके ऊपर हमला करते हैं और अब कुसामा अचानक से धुएं में बदल जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि कुसामा अब कहीं और ही आ जाता है, जो देखकर स्क्लेन अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। पर तभी कुसामा भी अब उसके अटैक से बचता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है और कहीं और आकर स्क्लेन से कहता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर अब असाका कुसामा की पावर देखकर कहती है कि क्या ये इल्यूजन यूज कर रहा है। अगले सीन में वो लोग अब उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं और अब वो उसके ऊपर लगातार हमले करने लगते हैं। ये देखकर कुसामा कहते हैं कि तो बहुत ज्यादा गलत बात है। वो लोग अब कुसामा को हरा देते हैं, पर तभी पता चलता है कि वो अभी एक इल्यूजन था। असली वाला कुसामा अब टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास आ जाता है और कहता है कि उस बूढ़े पर्सन ने मुझसे झूठ बोला था। वो कह रहा था कि मिशन इजी होगा पर ये तो मुश्किल है। ऐसा बोलकर वहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी स्क्लेन उससे रोकने की कोशिश करता है। तो कुसामा अब एक चाकू को बाहर निकाल लेता है और उनसे कहता है कि तुम लोग को शायद यहाँ से भागना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो उस चाकू को आसमान में फेंक देता है। वहीं पर स्क्लेन को पता चलता है कि वो चाकू एक एक्सप्लोडिंग तलवार है। वो ये बात अब अपने सभी साथियों को बताता है और उनसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। ऐसा बोलने के बाद स्क्लेन अब बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए भी जा रहा होता है, पर तभी हारेंस उसे मना कर देता है और कहता है कि ऐसा मत करो, हमारे पास समय नहीं है। जिसके बाद वो सभी लोग अब बाहर चले जाते हैं और अब जैसे वो स्वॉर्ड अब नीचे जमीन पर गिरती है, वहाँ पर अब एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। तो वो सभी लोग बाल बाल बच के बाहर निकल जाते हैं। वो सभी लोग अब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो टेलीपोर्टेशन सर्कल है वो अब तबाह हो चुका है। ये देखकर कुनही को कहता है कि शायद से कुसामा चाहता था कि हम लोग बैरे के अंदर ही ट्रैप हो जाएं। वहीं पर स्क्लेन मरे हुए लोगों के पास जा रहा होता है, जिसे देखकर हारेंस उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी के लिए अपनी ताकत को बचा के रखो क्योंकि असली बैटल अभी आने वाली है। तभी कार्नेटा कहती है कि मुझे लगता है कि कुसामा ने सर्कल को इसलिए डिस्ट्रॉय किया है जिससे कि वो हमें बैरे के अंदर रख सके। तभी अचानक से हम लोग को अब प्रेजेंट के वाकबा को दिखाया जाता है, जो कि अब अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर जो बैरियर लगा होता है उसे अब हटा देती है। वहीं पर बैरियर को हटता हुआ देख सभी लोग अब काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये देखकर नासुमे अब अपने फोर्सेस से कहते हैं कि अब बैरियर भी हट चुका है और अब वो लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल भी यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अब वो कहीं नहीं भाग सकते हैं। अब उन्हें जाकर खत्म कर दो। जिस पर उसकी फोर्सेस भी मान जाती है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ओका अब टेलीपैथी का यूज करके अपने साथियों से कहने लगती है कि ये फॉरेस्ट हम एल्फ को बिलोंग करता है। इन लोगों ने हमारे घर पर हमला किया है, इन्हें जरा सबक सिखाते हैं। जो सुनकर सभी एल्फ भी कहते हैं हाँ। दूसरी तरफ हम लोग को यूरी को भी दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि चर्च के दुश्मनों को जो कि एल्फ है उन्हें अब हम लोग मार देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो भी अपनी आर्मी को भेज देती है और अब उसकी आर्मी जाकर एल्फ आर्मी से लड़ने लगती है। वहीं ओका अब यूरी से कहने लगती है कि बस थोड़ी देर के लिए सहन कर लो। ऐसा बोलने के बाद वो वापस अपने स्किल रोस्टर को यूज करती है और अब उसे पता चलता है कि जो नात्सुमे है वो इस एल्फ फॉरेस्ट की बैटल में मारा जाएगा। जो देखकर वो कहती है कि आखिर चीजें इस तरीके से कैसे हो गई है, मैं तो बस अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम लोग को नात्सुमे को ही दिखाया जाता है, जो कि अब ओका के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। तभी ओका भी अब उसके ऊपर हमले करने लग जाती है और अब इससे पहले कि वो और हमला कर सके तभी अब अचानक से नात्सुमे को बचाने के लिए सोफिया सामने आ जाती है। वो देखकर ओका उसे कहती है नेगेशी। ये सुनकर सोफिया उसे कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे इस नाम से मत बुलाना। वहीं पर अब नात्सुमे सोफिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जो सुनकर सोफिया कहती है ठीक है तो फिर मैं साइड में हट जाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब नात्सुमे ओका से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ओका अब उसके ऊपर ड्रैगन विंड से हमला कर देती है, पर नात्सुमे काफी ज्यादा कमाल का काउंटर अटैक करता हुआ उसकी उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कि अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। ये देखकर अब ओका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि क्या नात्सुमे मैजिक स्वॉर्ड का यूज कर रहा है। वहीं पर नात्सुमे फिर से उसके अटैक्स को डॉज करके कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं अभी भी एक कमजोर पर्सन होऊंगा, मैं अब काफी पावरफुल हो चुका हूँ। ये सुनकर ओका उसके ऊपर अपने एरो से शूट करती है, पर नात्सुमे साइड में हट जाता है और वो एरो जाकर किसी और को लग जाता है। वहीं पर नात्सुमे अब ओका के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर अब ओका उसके ऊपर और तीर चला देती है, पर नात्सुमे अब अपने हाथों से ही पकड़कर उसकी सारी तीरों को तोड़ देता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर में इतना ताकतवर कैसे बना। तब यहाँ पर बाकी सभी एल्फ भी आ जाते हैं, जो कि अब नात्सुमे के ऊपर काफी सारे हमले कर देते हैं, पर अब नात्सुमे अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी लोगों को काफी आराम से रोक लेता है। जो देखकर ओका अपने साथियों से कहती है कि रिट्रीट कर लो, जो सुनकर वो सभी लोग भी अब रिट्रीट कर लेते हैं। वहीं पर अब यूरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों से कहती है कि ये सभी एल्फ काफी बेकार हैं, इन सभी को मार दो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों का यूज करके काफी सारे हमले करवा देती है और वो काफी जोर से हंसने लगती है। वहीं पर नात्सुमे ओका को बताता है कि वो एक स्किल का यूज कर रहे हैं जिसे लस्ट कहते हैं, जिसका यूज करके वो लोगों को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। ओका उसके ऊपर एरो से हमला कर देती है, पर नात्सुमे उन अटैक से भी बच जाता है और कहता है कि मेरे पास एक और अल्टीमेट पावर है जिसे ग्रिड कहते हैं। वहीं पर अब सोफिया कहती है हाँ उसे ग्रिड कहते हैं, वो 7 डेडली सिन स्किल्स में से एक है। स्किल का यूज करके तुम जिन भी लोगों को मारते हो तुम उनकी पावर को चुरा सकते हो। स्किल से तुम लोगों के स्किल्स, स्टैट और स्किल पॉइंट चुरा सकते हो। नात्सुमे कहता है कि मैं इस तरीके से ताकतवर बना हूँ, जो सुनकर ओका अब शौक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुमने कितने सारे लोगों को मारा है इतना ताकतवर बनने के लिए।
तभी नात्सुमे उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है, पर ओका खड़ी होकर फिर से उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, पर तभी यूरी ओका के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देती है और कहती है कि थोड़े समय के लिए रेस्ट करो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी ओका खड़ी होकर अब उसके ऊपर तीर चला देती है और यूरी को मार देती है, जो देखकर नात्सुमे अब ओका से कहते हैं कि तुमने अपनी स्टूडेंट के साथ क्या किया, कितनी बेकार टीचर हो तुम। ये सुनकर ओका गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर काफी हमले करने लगती है। वहीं पर नात्सुमे अब उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर तभी ओका की एक तीर उसके पैरों के पास चली जाती है और उसमें एक मैजिक सर्कल बनने लगता है। ओका कहती है कि ये एक बैरियर है, पर ये इतना बड़ा नहीं है जितना एल्फ विलेज के ऊपर था, पर तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। वहीं पर अब इस बैरियर की वजह से नात्सुमे को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और अब वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। ओका अब उसे कहने लगती है कि ये जो बैरियर है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि धीरे धीरे करके इस एरिया के अंदर जितनी भी हवा होगी वो गायब हो जाएगी। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ नात्सुमे। वहीं पर अब नात्सुमे सांस नहीं ले पा रहा होता है और अब वो नीचे गिर जाता है। नात्सुमे खत्म होने वाला होता है, तभी बचाने से सोफिया ओका के ऊपर हमला कर देती है। सोफिया अब आकर नात्सुमे को बचा लेती है। नात्सुमे भी खड़ा होकर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ओका के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन होगा। इसके बाद अब वो ओका के पास आ जाता है और अब वो उसे खत्म करने वाला होता है। ये देखकर ओका अब अपने मन में कहने लगती है कि कोई मुझे बता दो कि क्या मैं एक अच्छी टीचर बनी। जिसके बाद अब नात्सुमे ओका को खत्म करने वाला होता है, पर तभी हम लोग क्लेन को देखते हैं जो कि फे के ऊपर से बैठता हुआ सीधा यहाँ आ जाता है और ओका को बचा लेता है और कहने लगता है कि माफ करना ओका, मैं लेट हो गया। नात्सुमे क्लेन को देखकर काफी हैरान हो जाता है और इसी में हम लोग को अब एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे एल्फ्स को मार देता है। तभी एक सोल्जर आकर उस बंदे को रिपोर्ट देता है कि नात्सुमे बैटल में आ चुका है लड़ाई करने के लिए। ये सुनकर वो बंदा अब अपने ऊपर से कपड़ा हटा लेता है और अब हम लोग को पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि क्योया है, जो कि अर्थ स्पेस क्लेन का दोस्त हुआ करता था। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।